Hello everyone, I am Deepika and today we are going to study The Little Girl, which has been written by Catherine Mansfield. She was a very famous short story writer and she belonged to New Zealand. So let's get started with the chapter now. The Little Girl बहुत ही evident है heading से अपने आप की chapter के नाम से कि हम एक छोटी लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये story एक छोटी लड़की के बारे में है और हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पाते हैं, उनके एक्शंस के पीछे रीजन नहीं समझ पाते हैं, है ना. या फिर अभी जिस एज पे आप हैं, शायद अगर आप अभी पीछे पलट के देखेंगे पास में तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स करते थे या कहते थे अब ज्यादा सेंस बनाता है आपको, क्योंकि उस टाइम पे शायद आप अपने पेरेंट्स को पूरा समझ नहीं पाते थे. सो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर. दिस लिटिल गर्ल इज वेरी अफ्रेड ऑफ अ फादर. सो शुरुआत करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर एंड फिगर आउट. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared एंड अवॉइडेड. तो हमें शुरुआत की ही लाइन में इन द वेरी फर्स्ट लाइन वी बीन टोल्ड कि उस लड़की को अपने फादर से बहुत डर लगता था क्योंकि वो एक फिगर थे जिससे उसे डर लगता था और शी वॉन्टेड टू अवॉइड मतलब इग्नोर करना चाहती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही came into her room and gave her a casual kiss, like fatherly kiss. जब भी आप जा रहे हो ऑफिस से ऑफिस के लिए या वर्क के लिए तो आप आओगे अपने बच्चे को किस तरीके से प्यार से आप गुड बाय कहते हैं. So that's what he would come and do. To which she responded, "Goodbye, father." There was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. So now we've been told कि किस तरीके से उसको कितना रिलीफ फील होता था जो लड़की थी यहाँ पे कि अब उसके फादर जा रहे हैं. कैरियज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट और फेंटर मतलब किसी चीज का इफेक्ट कम होना. तो जैसे उसे पता चल रहा था कि उसके फादर निकल चुके हैं घर से अपने वर्क के लिए और उनके जो कार या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट था उसकी आवाज कम होने लगती थी, घर से दूर जाने लगती थी, उसको बहुत सेंस ऑफ रिलीफ फील होता था. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." So now this girl, whenever his father would come back from office, उसको सुनाई देता था कि उसके पापा बड़े सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. वो ड्राइंग रूम में आएंगे और वहां पे बोलेंगे कि मेरी टी लेकर आओ, मेरा पेपर आया कि नहीं. अपनी मदर से पूछेंगे कि मदर जाके चेक करो कि मेरा पेपर है कि नहीं है और मेरे स्लिपर्स लेके आओ. से ही वुड कम एंड गिव ऑल द इंस्ट्रक्शंस. तो लड़की को बस वो जो छोटी सी एक लड़की है जिसका नाम कैजिया है हमारे चैप्टर में, उसको बस यही अपने फादर की इमेज याद है कि हाँ वो सुबह जाएंगे, ये रूटीन है कि ही विल कम गिव हर कैजुअल किस, आएंगे वापस एंड देन ही विल गिव सो मेनी इंस्ट्रक्शंस कि टी लेके आओ, मेरा न्यूज़पेपर आया कि नहीं आया, या फिर मेरे स्लिपर्स लेके आओ. सो उसको ये सारी चीजें अपने फादर की अच्छे से याद है. Kezia, mother would call to her, "If you're a good girl, you can go down and take ऑफ फादर्स बूट." होता है ना आपकी मदर या फादर आपको बोलते हैं कि अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप ये कर दो. तो सिमिलरली जैसे यंग बच्चों के साथ होता है, उसकी मदर भी उसको बोल रही है इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो जाओ अपने फादर के बूट्स निकाल दो. Slowly the girl would slip down the stairs, slowly still across the hall, push open the drawing room. By the time he had his spectacles on and looked at her over her in a way that was terrifying to the little girl. हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो धीरे धीरे आती है जब उसकी मदर उसको बोलती है कि अपने उसके फादर के बूट्स निकालने के लिए, और जब तक वो वहां पहुंचती है she sees her father wearing spectacles. Spectacles means आपके जो glasses होते हैं. तो वो देखती है और उसको उसके फादर और ज्यादा टेरिफाइंग लगते हैं और ज्यादा स्कैरी लगते हैं, डरावने लगते हैं स्पेक्टिकल्स में. Well, Kezia, hurry up, pull off these boots and take them outside. So his father is like, अरे Kezia, जल्दी से मेरे boots निकालो और इन्हें बाहर रख दो. And then he will ask her कि were you a good girl today, कि मतलब आज आपने अच्छे से behave किया पूरे दिन में. तो वो लड़की कैजिया शी विल से आई डोंट नो. सो उसके फादर बोलते हैं कि इफ यू गोइंग टू स्पीक लाइक दिस देन आई विल हैव टू सी यू टू योर डॉक्टर. सो बेसिकली वो इतना शी यूज्ड टू फील सो स्कैर्ड इन फ्रंट ऑफ हर फादर कि वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी और उसके फादर को ये समझ नहीं आता था कि शी इज वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम, विच इज व्हाई शी इज नॉट बीइंग एबल टू स्पीक. स्टटर का मतलब होता है आप जब रुक रुक के बोलते हैं. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because she was trying so hard to say the words properly. तो हमें बताया गया कि अब वो बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल भी रुक रुक कर किसी और के सामने नहीं बोलती थी. इट यूज टू हैपन ओनली इन फ्रंट ऑफ अ फादर, कि वो बस उसके फादर के सामने ही होता था, औरों के साथ वो प्रॉपरली बोलती थी. बिकॉज अपने फादर के सामने वो बहुत ज्यादा कोशिश करती थी कि वो एक क्लियर स्पीच में बात करे और उस कोशिश में वो बहुत ज्यादा रुक रुक के बोलती थी.
He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. So kezia के लिए अपने फादर किसी भी जाइंट मतलब किसी भी जाइंट मतलब बहुत ही कोई इंसान या फिर कोई बहुत ही ह्यूमंगस बड़ी चीज कोई दिखने वाली होती है उसकी तरह. तो उसको लगता था कि उसके फादर के हाथ बहुत बड़े हैं, नेक बहुत बड़ी है. एवरीथिंग अबाउट हिम वाज रियली बिग अकॉर्डिंग टू हर. एंड शी थॉट दैट हर फादर लुक्ड लाइक अ जायंट और ही वाज अ जायंट. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So उसकी जो grandmother है उसको संडे को सजेस्ट करते थे जब उसके फादर फ्री होते थे, ऑफिस या वर्क नहीं होता था, कि तुम जाओ अपने फादर और मदर के साथ इंटरेक्ट करो. लेकिन वो जाते थे तो वो ये सिनेरियो देखते थे which you can see on your left hand side. But the little girl always found mother reading and father stretched out on sofa. So her mother would always be reading और उसके फादर सोफे पे सोए रहते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time and then looked at her. So वो वहां पे एक स्टूल के ऊपर बैठी रही जितनी देर तक वो वहां पे उसके फादर सो रहे थे सोफे पे. और जब वो उसके फादर उठे और जब उन्होंने पूछा व्हाट इज द टाइम, तब उन्होंने देखा कि कैजिया उनको स्टेयर कर रही है, उनको घूर रही है. देन ही सेड टू हर, डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. ऐसे मत देखो मुझे कैजिया, तुम एक ब्राउन आउल की तरह लग रही हो ऐसे घूरते हुए. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So now उसके father का birthday है next week. उसकी grandmother उसे बताती है कैजिया को, और उसकी grandmother कैजिया को ये भी suggest करती है कि उसे कुछ present करना चाहिए अपने father को, कुछ gift देना चाहिए, और suggest करती है एक pin cushion जो कि yellow silk का बन सकता है, जो उनके घर पे एक piece है cloth. लेबोरियसली मतलब बहुत मेहनत के साथ, विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइज. तो उसने 3 साइज तो स्टिच कर लिए, अब उसे 4th साइज स्टिच करना है. लेकिन अगर क्वेश्चन बनाया है उसके अंदर तो आपको कुछ डालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो जाती है. एंड शी गोज टू हर. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो उसकी मदर के घर रूम में जाती है कुछ देखने के लिए कि अगर उसे कुछ मिल जाए जो वो अपने क्वेश्चन के अंदर भर सके. फिर वो फाइनली वहां पे देखती है कुछ फाइन शीट ऑफ पेपर्स होते हैं, तो उनको वो ले लेती है और टाइनी पीसेस में एकदम फाड़ कर उनको उनको स्टफ कर देती है आपके क्वेश्चन में जो वो बना रही है. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई. ह्यू एंड क्राई मतलब बहुत ज्यादा शोर मचना, एंड इट्स एन इडियम. आप इसे याद रख सकते हैं. यू कैन यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन और वेरेवर यू थिंक इट्स फिट. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. तो जो उसके फादर की स्पीच थी जो उन्होंने लिख रखी थी, जो उन्हें डिलीवर करनी थी पोर्ट अथॉरिटी पर, वो खो गई थी. अब ऑब्वियसली अगर पेपर कहीं पे फाड़े, और जो कि फाइन शीट थी मदर के बेडरूम में, जो कि शायद मदर और फादर दोनों ही वहीं पे रहते हैं, तो वो हो सकता है उसके फादर की हो. विच इज वाई देयर वाज सो मच ह्यू एंड क्राई. इतना शोर था घर में क्योंकि वो अथॉरिटी के लिए जो स्पीच लिखी गई थी वो तो गायब हो गई थी. सो घर में जितने भी सर्वेंट्स थे सबसे क्वेश्चन किया गया, सबसे पूछा गया. उसके बाद मदर कैजिया के रूम में आई. कैजिया से पूछा कि तुमने कहीं पे देखे कोई पेपर मेरे रूम में मेरे टेबल पर. कैजिया बोलती है अरे हाँ मैंने देखे. तो उसके बाद उसकी मदर उसको बहुत शोर बोल के बोलती है चलो नीचे सीधा डाइनिंग रूम में चलो. She was dragged down to where father was pacing to and fro. To and fro मतलब जहाँ पे उसके father चल रहे थे from here then here. क्योंकि आप जब whenever you're really tense तो आप घूमते हो ना आगे पीछे. So that's what the father was doing. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See the child's put to the bed this instant. So now the father is very angry. अब उसे अपनी बात को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है because everyone is so angry and everyone is so tensed at this moment. क्योंकि जो speech थी वो इतनी important थी father के लिए और वो खो चुकी है. और जब उन्हें पता चलता है वो कैजिया ने किया है, so they are super angry now. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. वो एक्सप्लेन करना चाहती है रोते रोते, लेकिन उसे चांस ही नहीं दिया जा रहा, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है उसकी बात को. द फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. रूलर मतलब आपका जो स्केल होता है बड़ा वाला, उसके फादर अपने हैंड में उसको लेकर आए कैजिया के रूम में. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. नाउ her father is super angry. और वो बोल रहे हैं उसको कि इस चीज के लिए तो आपको तुम्हें पिटाई पड़ने ही वाली है क्योंकि कैसे तुमने किसी भी चीज को छू लिया विदाउट परमिशन. सो ही सेज कि दिस इज गोइंग टू बी अ लेसन फॉर यू. एक लेसन होने वाला है जिससे आप ये सीखोगे कि कभी भी किसी चीज को नहीं छूना है जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज योर बर्थडे, कम डाउन.
Down came the ruler on her little pink palms. Little pink palms because she's very young, very soft, young hands. तो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो पूरा scared थी और explain करना चाहती थी कि it was for his birthday, but the father did not even give her a chance to speak and he just hit on her hand with the ruler. So that's what is happening कि पूरा जो उसका सरप्राइज था जो वो देना चाहती थी अपने फादर को, वो स्पॉइल हो गया और उसे उसके बदले में एक पनिशमेंट मिली. Hours later, when grandmother had wrapped her in her shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her body softly. What did God made fathers for? Now she's so upset, so sad, और वो इतनी ज्यादा दुखी है तो वो बोल रही है भगवान ने पापा जी बनाए क्यों है, फादर्स बनाए क्यों है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि उसका कनेक्शन उसके फादर के साथ एक्चुअली है क्या. बिकॉज शी डज नॉट सी एनी लव, affection, but she only sees fear. She's always afraid of her father. तो उसे वो समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान ने अगर फादर बनाए तो क्यों बनाया, फादर फिगर एग्जिस्ट करता है तो क्यों करता है. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. So grandmother is consoling her. उसको बड़े प्यार से बोल रहे हैं कोई बात नहीं, you clean your face and go to sleep. Morning तक you will forget everything. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. So she's saying, Kezia is saying to her grandmother कि मैंने कोशिश की अपने father को समझाने की what exactly was the reason behind me tearing up those pages, लेकिन father ने मुझे chance ही नहीं दिया कुछ भी बोलने का. But the child never forgot. उसकी grandmother ने बोला कि वो उठकर भूल जाएगी सब कुछ जो भी उस रात को हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. She never forgot. कुछ भी नहीं भूली वो. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो अब उसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि जब नेक्स्ट टाइम उसने अपने फादर को देखा उसने जल्दी से अपने हाथ अपनी कमर के पीछे रख लिए और उसके चीक्स पूरे, उसके गाल लाल हो गए डर की वजह से. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. सो ये जो पिक्चर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये एक मैकडोनल्ड्स फैमिली है जो उनके नेबरहुड में रहती है, केजिया और उसकी फैमिली के. एंड दिस फैमिली हैज 5 चिल्ड्रन एंड दिस द फादर प्लेइंग with his children. So कैजिया देखती है और वो सोचती है कि ये कितने खुश हैं, कितने लविंग है, इनका जो फादर है इनके साथ इतने अच्छे से खेल रहा है. Why is not my father like this? And then she thinks कि फादर भी डिफरेंट तरीके के होते हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. उसको देख के उसे लगा कि जैसे मेरे फादर है बस ऐसे ही फादर नहीं होते हैं, there are different sorts of father. आपको याद है यहाँ पे वो पूछती है क्वेश्चन why did God make फादर फॉर. सो उसको यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस मेरे ही फादर हैं जो इतने एंग्री और गुस्सा रहते हैं हमेशा और सबको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं ऑल द टाइम, बट देयर आर गुड लविंग अफेक्शनेट फादर्स आल्सो लाइक मैकडोनल्ड्स. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to the hospital. So कैजिया की जो मदर थी she fell ill, वो बीमार हो गई, सिक हो गई. तो उसकी मदर, कैजिया की मदर और ग्रैंड मदर दोनों के दोनों हॉस्पिटल गए. सो नोबडी वाज देयर इन होम, बस एक कैजिया थी और एलिस जो आपका वहां पे कुक है, she is there. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. तो अभी तक तो सब कुछ ठीक था, डे टाइम तो कैजिया का आराम से गुजर गया, लेकिन एलिस ने जब कैजिया को बेड पे सुलाने के लिए गई वो रात में, तो कैजिया सडनली बहुत डर गई. अफ्रेड मतलब क्योंकि वो अकेला, शी वाज नॉट यूज्ड टू स्लीपिंग और उसको नाइटमेयर्स आते थे, तो उसको बहुत घबराहट हो रही थी कि वो रात कैसे गुजारने वाली है अकेली अपने हर इन हर. What will I do if I get a nightmare? Nightmare जब भी आपको कोई बुरा सपना आता है. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. So she's saying कि मेरे को बहुत ज्यादा nightmares आते हैं और usually grandmother मुझे अपने बेड में लेके चली जाती हैं और मैं पूरे अकेले रात में नहीं रह सकती हूँ इस रूम में, मुझे बहुत डर लगता है. सो एलिस उसको सजेस्ट करती है डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. सो एलिस इज सजेस्टिंग कि ऐसा मत करना कि तुम रात में चिल्ला रही हो और तुम्हारे पापा की नींद खराब हो जाए. तो एलिस ये बोल के उसको चली जाती है. शी रियली डजंट नो व्हाट टू डू क्योंकि उसे रात में डर लगता है अकेले. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन उसको नाइटमेयर आया क्योंकि वो अकेली थी और उसको सपने आते थे डरावने या फिर नाइटमेयर आते थे. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल व्हाई शी कुड नॉट मूव could only stand still crying out grandma grandma. तो ये सपना इतना, she was usually used to दिस ड्रीम एज इन वो उसको बहुत ही यूजुअली वो उसको ड्रीम आता था. तो जिस तरीके से बोला है यहाँ पे द सेम ओल्ड नाइटमेयर, मतलब ये इसको पहले भी आ चुका है जिसमें वो एक बुच्चा को देखती है
और उसके हाथ में एक नाइफ और रोप है, और वो उसके पास करीब करीब आता जा रहा है और स्माइल कर रहा है, बट केजिया कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो मूव भी नहीं कर पा रही है। वो खड़ी होके नॉर्मली सीधा एकदम खड़ी होके अपनी ग्रैंड माँ के लिए चिल्ला रही है, क्योंकि ग्रैंड माँ को ही वो याद कर रही है रात में, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ही होती है जो उसको अपने बेड में सुलाती हैं। सो जब वो उठी डर के मारे, वो कब शिवरिंग, शिवरिंग मतलब जब आप घबराहट से कपकपाने लगते हो, तो वो अपने फादर को देखती है, उनके हाथ में एक कैंडल होती है उसके फादर के हाथ में, और वो उसके बेड के साइड में खड़े होते हैं। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। सो नाउ उसके फादर से पूछने कि क्या हो गया। ओ अ बुचर नाइफ, आई वांट ग्रैनी। सो शी सेइंग, अब वो बोलना चाह रही है कि मैंने एक बुचर देखा, उसके हाथ में नाइफ था, मेरे को ग्रैनी चाहिए, क्योंकि ग्रैनी के साथ ही वो सोती है, ग्रैनी उसको संभालती है उसको नाइटमेयर आने के बाद। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज ऑफ द बिग बेडरूम। सो उसके फादर ने बहुत ही फादरली तरीके से अपनी कैंडल को बुझाया, उसको अपने आर्म्स में लिया और अपने बेडरूम में लेके गए। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the little child. उनके उस बेड पे एक न्यूज़पेपर रखा था उसके फादर के, उन्होंने उसको साइड में रखा, और अब अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से ही टक्ड हर अप, मतलब अपने बहुत ही प्यार से हग करके उसके साइड में सो गए। He lay down beside her, half still asleep. मतलब वो आधी अभी भी नींद में थे. Still with a butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. So वो उसने butcher smile जो उसको याद आ रही थी, शायद उसके फादर को ही वो देख के ऐसा महसूस करी थी दैट ही इज द बुचर नाउ, और वो स्माइल उसके फेस पे जो थी, तो वो बड़े प्यार से लेकिन अब क्रैप करके उसके क्लोज ये अपने फादर के पास आके लेट गई. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माय लेग एंड गेट देम वार्म, सेट फादर. सो वो बोल, अब उसके फादर उसके बोलते हैं कि अब आओ, अपने जो लेग्स हैं वो मेरे लेग्स के साथ टच कर लो, ताकि थोड़ी सी आपको वार्मथ मिल जाए, गर्माहट मिल जाए. सो वेरी फादरली एंड डॉटरली ये जो आपका कनेक्शन यहाँ पे दिखाया है. इससे पहले एलिस बिल्कुल ही डिवॉइड थी ऑफ इमोशन जो उसके फादर के लिए या फिर उसके फादर के उसके लिए इमोशंस है. यहाँ पे शोज की हाउ दे आर बॉन्डिंग, एकदम बहुत ब्यूटिफुली फादरली एंड डॉटरली लव जो यहाँ पे दिखाया गया, एंड हाउ एलिस has suddenly become all loving, उसको समझ आ रहा है कि उसके फादर इज नॉट ऑल दैट अ जायंट, लेकिन बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एक ह्यूमन है. टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल. उसके फादर इतने थक गए थे कि वो एलिस से पहले सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम. सो नाउ गर्ल इज लाफिंग. उसको लग रहा है कि जितना मुझे जायंट मेरे फादर लगते थे, उतने जायंट शायद वो है नहीं, और वो बेचारे इतने टायर्ड है और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए है नहीं, बिकॉज द मदर एंड द ग्रैंड मदर, दे बोथ आर इन द हॉस्पिटल. He was harder than the grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to walk and was too tired to be a Mr. McDonald. So now she realizes कि मेरे फादर इतने ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं पूरे दिन में कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो उसके साथ खेल सके, लाइक मैकडोनल्ड जो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे थे इतने अच्छे से नेबरहुड में. सो शी रियलाइजेस नाउ कि सब तरीके के फादर एक्चुअली में नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके फादर मैकडोनल्ड की तरह तो जरूर नहीं है, लेकिन ही इज इक्वली केयरिंग एंड लविंग. She stirred suddenly and shied. What's the matter? asked the father. तो वो थोड़ा सा हिली तो उसके फादर ने पूछा क्या हुआ. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got, father dear. So वो इतने क्लोजली अपने फादर से टक करके एकदम लेटी हुई है. अब वो उसके फादर के हार्ट बीट को सुन सकती है, तो जो थोड़ा सा मूव हुई तो उसके फादर ने पूछा क्या हुआ, दोबारा आया क्या नाइट में. तो बोलती है नहीं, आई कैन हियर योर हार्ट बीटिंग. मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ, आपके हार्ट की बीट सुन सकती हूँ. एंड यू हैव गॉट अ वेरी बिग हार्ट. Now its entire transformation from what she was initially and how she thought about her father initially. She's all filled with love and affection for her father. So this was the beautiful story कि किस तरीके से शुरू में केजिया बिल्कुल भी अपने फादर को नहीं समझ पा रही थी, and this one night changed her thoughts about her father entirely. So I hope आपको चैप्टर अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ आया हो. If you did like the video, kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel, and please do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Much love.